बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़रिया पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे इंडिया में जो डिस्टॉर्ट किया जा रहा है मुसलमानों का इमेज और तारीख़ को ख़ास तौर पर मसख़ किया जाए उस पर, और इंडियन फिल्मों ने इसमें क्या रोल प्ले किया ये इंडिया के अंदर लोगों को नहीं मालूम, ये बैरून मुल्क लोगों को मालूम है। इस पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बैरून मुल्क बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है कि इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरीके से इंडिया की तारीख़ को और मुसलमानों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो इमेज उनमें बहुत बुरा पेश किया जाता है वो क्या है। तो हम आज इस पे बात करेंगे और इस पर हमें बात करने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, इसलिए कि इस वक्त इंडिया में एक ऐसी फ़िल्म बनी है जिसने सलमान खान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कभी ढोल बजा रहे होते हैं, कभी हारमोनियम बजा रहे होते हैं, कभी पियानो, कभी कुछ कभी कुछ। ख़ुद तो वो मौसीकार बने हुए, उनको फ़िक्र कोई नहीं है कि इंडिया जो है वो किस सिमत में जा रहा है। और उन्होंने पूरे ही हिंदुस्तान को एक ऐसी दौड़ पे लगा दिया हुआ है जिसका कोई हल नहीं है। दौड़ से मतलब एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया हुआ है जहाँ सिर्फ आगे खाई है और खाई में उन्होंने गिरना है, चाहे वो गौरक्षक के गैंग्स हों, चाहे वो हिंदुस्तान की पुलिस हो, चाहे इवन लोग तो वहाँ पे थाना कचहरी और अदालतों को भी कह रहे हैं कि उनका कोई निज़ाम नहीं रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया, कि वो तो बन गया है बुलडोज़र। और इंडिया में जो इस वक्त फिल्म बनी है वो एक ऐसे आदमी के नाम पर बनी है जो मुसलमान था, जिसने वो इलाका दरियाफ्त किया और अंग्रेज़ों को दिया, और अंग्रेज़ों ने उसके जवाब में उसको एक ठेकेदार टाइप बना दिया कि आप हम इस काम की निगरानी क्या करेंगे। तो क्या है ये सारी कहानी, हम आज इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले जोकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन में। स्वीडन का इस यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ एक रिसर्च पेपर तैयार हुआ कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से मुसलमानों को, तारीख को डिस्टॉर्ट कर रही है। और इस थीसिस का टॉपिक था पोर्ट्रेयल ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम कैरेक्टर्स इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इंडिया। अच्छा, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में फिल्म इंडस्ट्री को तकसीम किया। एक अदवार उन्होंने लिया कि जी बॉलीवुड फिल्म में 2000 से 2022 तक, मतलब एक तो पूरा है इसमें वो इसमें इस 22 साल के अरसे में क्या हुआ, और फिर पीरियड को उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया कि 2000 से 2005 तक, 2006 से 2011 तक, 2011 से 2012 से 2017 तक, और फिर 2017 से नरेंद्र मोदी का जो एक प्राइम, जिसको कहते हैं ना कि उनका एक मोदी 3 जो है उसमें उस दौर को उन्होंने किया। और इसमें उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ अदवार में कौन कौन सी फ़िल्में बनी जिसने मुसलमानों के इमेज को डिस्टॉर्ट किया, पाकिस्तान के इमेज को डिस्टॉर्ट किया, पाकिस्तान के इदारों को डिस्टॉर्ट किया। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि जी ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें उन्होंने पहले गदर बनाई 2000 में, 2000 से 2005 के अरसे में गदर बनाई, प्रेम कथा बनाई, ज़ारा बनाई, और उसके बाद मैं हूं ना, फिर माँ तुझे सलाम। ये फिल्में ऐसी थी जिसमें तारीख़ को, मुसलमानों को, पाकिस्तान को और हमारे इदारों को मसख़ किया गया। स्वीडन के एक रिसर्च जो पेपर है उसमें बताया गया, मैं नहीं कह रहा अपने पास से। इसी तरह 2006 से 2011 तक जो फिल्में बनी हैं जिसमें न्यूयॉर्क थी, तेरे बिन लादन, उसामा बिन लादन के, जिसमें एक हमारे जो गुलकार हैं उन्होंने रोल प्ले किया था। फिर लाहौर के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म बनी, जिस तरह कराची पे उन्होंने फ़िल्म बनाई है अभी एक, कराची के एक एरिया के नाम पर, तो उसी तरीके से लाहौर के नाम पर भी इसी अरसे में एक फ़िल्म बनी थी। फिर 2012 से 2017 तक का जो पीरियड, तो उसमें उन्होंने बहुत से थे। एक था टाइगर, जो टाइगर उन्होंने अपने आप को बना लिया, तो हर में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाया होगा। फिर एजेंट विनोद था जो बड़ा ही बहादुर था, मारा तो गया था लेकिन बहादुर था। और फिर हैदर फिल्म बनी थी 18 से 22 तक के अरसे में जो है ना, 23 में, उसमें तो सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार जो है, जो मतलब गाँव मूत्र पीने में अपनी बड़े स्पेशलिटी रखते हैं, उन्होंने कई बयानात में कहा है कि मेरी जो सेहत का राज है वो यही है। तो इसी तरह फिर कश्मीर फाइल्स बनी थी, बदनाम में ज़माना और रुसवा ज़माना, जिस पर हॉटमेल के जो बानी, वन ऑफ द बानी, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। फिर और भी फिल्में बनी जिस पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो 2025 से 2026 तक जो है ना, अभी और भी बहुत सी फिल्में बनी, जिसमें पद्मावती है एक फ़िल्म, जिसका जो रुसवाए ज़माना थी, जिसमें खिलजी के जो चेहरे को इतना मस्त किया गया, वो इतना खूबसूरत नौजवान था, जिस पे उन्होंने वो जो उनके एक हीरो हैं उसको उन्होंने ऊपर पॉलिश फेर के बना दिया। तो हालांकि वो अच्छा खासा एक स्मार्ट खूबसूरत हीरो था। तो पद्मावती की क्या कहानी है, और वो जो तोता है वो श्रीलंका से उड़ के कैसे चला जाता है किला छतौड़ में, और किस तरीके से वो खिलजी को बताते कि भाई उधर एक है तो उससे शादी कर लो। बहरहाल, तो इंडिया जो है ना वो इसी तरीके से अपनी फिल्में बनाते हैं जिसमें तारीख को डिस्टॉर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्वीडन की यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को बताएं। स्टूडेंट्स ने इंडिया जाके भी रिसर्च की और उसके लिटरेचर को भी देखा। तो इन चीज़ों से पूरे तौर पे वाकिफ़ है कि तारीख़ को किस तरीके से मसख़ किया जा रहा है। तो मैं अब थोड़ी सी बात करूँगा फिल्म पद्मावती पे, या पद्मावत जो भी, क्योंकि हिंदू जो हैं वो आखिर में 2-3 लफ्ज़ों को जैसे अमरीकी खा जाते हैं, उस तरह वो भी
लगा देते हैं, कभी खा जाते हैं। तो बाहर क्या पद्मावती जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी थे 16वीं सेंचुरी में, तो 1540 के आसपास उन्होंने कोई नज़म लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत। अच्छा, अब इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं। खिलजी एक कैरेक्टर होता है, किला चित्तौड़ का एक होता है रतन सेन जो उसका वहाँ का ये असल कैरेक्टर है। किला चित्तौड़ भी मौजूद है, रतन सेन भी मौजूद था, तारीख़ का हिस्सा है, और इसी तरह खिलजी भी तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन 1303 में जब खिलजी ने ये सारा मामला किया तो दोनों की तारीख़ों में बड़ा फ़र्क है। किला चित्तौड़ में रतन सेन का पीरियड और खिलजी का पीरियड बड़ा फ़र्क है। लेकिन तारीख़ तो को तो मसख ही करना है ना, तो कौन सा कोई हमने सही बोलना है, तो जो मर्ज़ी करते रहे, हमसे मतलब इंडिया ने। तो बाहर क्या जो तोता है वो एक्चुअली श्रीलंका में होता है। वहाँ वो जो श्रीलंका का जो बादशाह होता है उसने तो अपनी जो बेगमें और बहू बेटियाँ उनको घर से निकलने नहीं देता, लेकिन जो उनकी एक होती है वो उससे तोते से बातचीत करती है। तोता बड़ा मोहबर होता है, लेकिन बताया ये गया है कि वो शायद कोई उनका कोई जैसे ये जोशी वोशी होते उस तरह का होता है। तो वो उसको कहता है जाके, जब वो मुखबरी कर रहा होता है तो बादशाह जो है वो 4 बंदे भेजता है कि इसको जंगल में जाके मार के आ जाओ। वो इतना बड़ा महल होता है, वहाँ मारने की जगह नहीं होती उनके पास। ये तो कहानी है ना, लेकिन इंडिया ने जब फिल्म में बनाया तो हम इसको फिल्म के एंगल से ले रहे हैं कि उन्होंने इसको एक तारीख के तौर पर पेश किया है। जंगल में तोता भाग जाता है और वो जो 4 आदमी वो मुंह देखते रह जाते हैं, तोते को पकड़ नहीं सकते। तोता भाग के सीधा हिंदुस्तान चला जाता है। जैसे हनुमान जो है वो तो नहीं कहाँ से निकल के जो बंदर है वो एक पूरा पुल बना देता है, कई लाख फौज लेके बंदरों के हाथों पुल बना देता है। तो इसी तरीके से वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ जाके खिलजी को कहते हुए वो इसी तरह कहता होगा ना, वहाँ पे एक अपना खातून है, बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली जो शायर है उसने तो उसको लिखा खूबसूरती के पैटर्न में नहीं है, उस औरत को उसने अपना विजडम के एंगल से लिया है कि वो बहुत वाइज होती है, जो मतलब पद्मावत होती है वो वाइज औरत होती है। और खिलजी जो है वो एक शराब होता है कि किसी को मिलता नहीं है, तो वो खिलजी शराब है। वो बॉडी है जो मतलब किला चित्तौड़ है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो उसने एक दुनिया के तौर पर पोर्ट्रे किए। तो वो आके उसको पहले तो बताते किला चित्तौड़ वाले को, रतन सेन को। रतन सेन जाता है, एक बार नहीं मुलाकात होती, फिर वो उसको देखता है, बार शादी वादी हो जाती है। इसके बाद जो है ना वो 1303 के पीरियड में खिलजी वहाँ जाता है और ये उससे कहीं आगे पीछे होके तो मिलने जाता है। ये उसके पद्मावत को देखता है, कहानी के मुताबिक जो है उसको पानी में उसका जो एक हौसा बना होता है उसमें देखता है कि उसका चेहरा देखते हैं, ऊपर कहीं बालकनी में खड़ी होती है। तो इस एक एपिक को, एक मेटाफर को उन्होंने बना दिया एक अपना। उनकी तो सारी, जैसे महाभारत को उन्होंने बना दिया, कोई असल जंग हुई थी, तो उसी तरह पद्मावत को उन्होंने बना के फिल्म, और इस पे जो है ना बड़ी जंग जदल हुई और इसमें तारीख को डिस्टॉर्ट किया, क्योंकि इस फिल्म में बाद में राजपूतों ने शोर कर दिया कि हमारा करैक्टर ठीक है, तो राजपूतों ने इसको कुछ कटवाया। मुसलमान बेचारे बेबस थे, वो कटवा नहीं सके, कुछ इसको एडिट नहीं करवा सके, और सेंसर बोर्ड ने इसको एज इट इज़ एंटी मुस्लिम फिल्म के तौर पर लिया। अच्छा, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो फिल्म बनी है गलवान पर। ये गलवान का किस्सा क्या है? ये एक्चुअली एक जंग हुई चाइना के साथ, इंडिया की दो बदू फाइट हुई हाथ से मतलब जो दस्ती हथियार होते हैं, क्योंकि बंदूक और इस तरह की जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वो टेरिटरी में अलाउ नहीं है। 1962 की जंग के बाद से, और ख़ासतौर पर 1975 की जंग के माहदे के बाद से। तो 1979 के बाद जो ये कई अशरों के बाद तसादुम हुआ वहाँ पे गलवान में, और ये तसादुम इसलिए हुआ कि इंडिया जो वहाँ पे एक गैर कानूनी तौर पर सड़क तामीर कर रहा था, जिससे चाइना की सिक्योरिटी ख़तरे में आ रही थी। तो चाइना ने जब सिक्योरिटी पे एहतजाज किया, तो आपको पता है इंडिया तो रातों रात हमले करने का, साजिशें करने का और इन्फिल्ट्रेशन का एक्सपर्ट है। उसने तो PhD की हुई है। ये जो अजीत डोभाल साहब है, करते क्या हैं, यही काम है उनका, और तो सारा दिन बैठ के और करते क्या हैं। तो इन्होंने वहाँ पे इन्हीं के किसी बुज़ुर्ग ने या इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी की और चाइना पे रात के अंधेरे में जो है ना धावा बोल दिया खौफनाक वेपन से। वो आप अभी देखेंगे इसमें कि डंडों के ऊपर तारे लगी हुई हैं, और त्रिशूल जो इनका जिस जो यूँ लेके बैठा होता है बुतों के पास जो रखे होते हैं, वो लेके उन्होंने हमला किया। तो बहरहाल ना चाइनीज़ ने भी जवाब दिया, और इतना जवाब दिया कि 20-22 ने वो तो सुना है कि मौका पर ही भगवान को प्यारे हो गए। उनका तो भगवान ही है ना, उसी के पास जाना है उन्होंने। तो भगवान वो जो है वो तो वहाँ पे लाशें उठाते रह गए अपने लोगों की, और फिर कई दर्जन लोग जो हैं वो वहाँ पे ज़ख्मी हुए, जिनको देखने के लिए लोग जाते रहे वहाँ पे कि इनको भी देखें ये जंग में किस तरह से ज़ख्मी हुए हैं। और चाइना ने तस्लीम किया कि उनके 4 जो हैं वो जवान के जाने गई हैं, और इंडिया ने ऑफिशियल और अनऑफिशियल फिगर्स में तस्लीम किया कि 20 से ज़ायद लोग जो हैं वो गए। अनऑफिशियल फिगर्स में वैसे बहुत ज़्यादा हैं, कोई 4 दर्जन 50 और कोई 60 बता रहा है, लेकिन
जो उनके कहीं कहीं मुख्तलिफ ज़राए से ऑफिशियल लोगों ने बताया है, वो 20 के करीब जाने गई हैं। अब गलवान पे जो नया तसादुम पैदा हुआ है वो है चाइना के साथ और योगी आदित्यनाथ के साथ। आपको पता है योगी जो है वो तो पूरा का पूरा योगी है, और जो अपने माँ बाप को छोड़ देता है वो किसी के साथ क्या जुल्म कर सकता है। जो अपनी माँ को नहीं पूछता, जो अपने बाप को नहीं पूछता, क्योंकि इंडिया में जो योगी हैं वो तो तर्क दुनिया के कायल हैं, जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते सोसाइटी में रहने पे, वो तो मार पीट उनका है। आप योगी जो है वो तो मुसलमानों को के ख़िलाफ़ बड़ा कुछ नारेबाजी करता रहा है। तो अब उसने ये जो फिल्म बनाई है, ये जो उसने इस फिल्म के बारे में ये कहा कि अगर एक लफ्ज़ भी इसमें हिंदू फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ तो मैं फ़िल्म को चलने नहीं दूंगा, लगने नहीं दूंगा, सेंसर नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये फ़िल्म बनी तो 2020 की वॉर पर है, लेकिन इस पे उन्होंने ये बड़ा कहा कि मैं इसका एक लफ्ज़ नहीं चलने दूंगा। लेकिन बार कैफ वो ये भूल गए हैं कि इस फिल्म को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, नेट पर, सोशल मीडिया पर दाएं बाएं दिखाने वाला कौन है। सोचें, वहाँ का जो दो बिलियनियर हैं, एक अडानी है, एक गौतम अडानी, दूसरा मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी साहब की कंपनी जो एंटरटेनमेंट की है जियो, वो इसकी अपना इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटर है, स्पॉन्सर भी है, वन ऑफ द स्पॉन्सर है कि वो इसको आगे प्रोजेक्ट करेगी, दुनिया भर के सिनेमाओं में लगाएगी, यहाँ के सिनेमाओं में लगाएगी। चाइना ने इस पर प्रोटेस्ट किया कि तुमने हिस्ट्री का जो है बेड़ागर कर दिया है। तो इंडिया ने तो, मैंने अर्ज़ किया ना कि पीआईडी की हुई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में, तो इसमें भी उन्होंने पीआईडी की हुई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में। तो इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, सोशल मीडिया इंडिया का आपको पता ही है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि शाहरुख खान जो है वो रात को मिलने गए सलमान खान को, 3 घंटे की मीटिंग हुई और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स जो है शाहरुख खान ने ले लिए। लेकिन इसकी अभी कोई तस्दीक ही नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा जी काजोल ने भी कोई बड़ा धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट दे दी, इसकी भी कोई तस्दीक नहीं हुई। बार क्या ये चीज़ तो फैक्चुअल है कि फ़िल्म के जो कॉपी राइट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो मुकेश अंबानी के पास हैं, यानी तसादुम होने वाला है अब योगी में और अरबपति में। तो और मुकेश के अपने जो हैं वो बहुत से चैनल्स में कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में जो बेसिक मीडिया उनका, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके छोटे बड़े प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन 2 बिलियनियर्स की है। और इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे बिलियनियर्स हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है ताकि एक छतरी के नीचे सारा जो है ना मीडिया आ जाए। तो उन्होंने एक छतरी के नीचे सारे मीडिया को लिया हुआ है। तो अब इसमें उनकी जो लड़ाई है योगी की, वो आगे पड़ेगी मुकेश अंबानी के साथ, जो बिलियनियर है और अपना इसके इन्वेस्टर भी हैं। अच्छा, अब इसमें जो फ़िरका वारियत है वो हद से ज़्यादा है। उन्होंने इसमें अपना चाइना के ख़िलाफ़ भी जो एक उनके कम्युनिज़्म है उसके ख़िलाफ़ बोले में, अपने जो धर्म है उसको उन्होंने बीच में डाला हुआ है। हालांकि वहाँ पे जो जंग थी वो तो कब्ज़े की लड़ाई थी, इन्होंने इसको धर्म की लड़ाई में तब्दील किया हुआ है। तो चाइना ने भी एहतजाज किया है, और उसका एहतजाज का ज़ाहिर है फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि इंडिया तो एक हिंदुज़म, तो हिंदू मत जो वो तो इसी तरीके से चलता है तलवार के ज़ोर पर। बल्कि अब इसमें योगी के जुमले के बाद एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है इंडिया में बहुत ज़्यादा कि ये जो अपना मामला है ये कहाँ पे जाके रुकेगा। और योगी ये भूल गया कि जब एक और फिल्म आ रही थी केरला से, जब आई कि 3000 लड़कियां जो हैं वो चली गई हैं अपना मुख्तलिफ ममालिक में, और वहाँ पे वो दाइश में जाके शामिल हो गई हैं, तो पता लगा कि टोटल 3 भी नहीं थी। और हाई कोर्ट ने कहा कि तो फिल्म है। हाई कोर्ट ने, मुसलमानों ने जब एहतजाज किया कि तो इसमें इतना बड़ा इन्होंने झूठ बोला है, तो उन्होंने कहा ये तो फिल्म है, और फिल्म तो फिल्म होती है, ये तो झूठ भी सच सारा कुछ चल रहा होता है। तो योगी अब क्यों तड़प रहे हैं जब वो जानता है कि ये तो फिल्म है, और फिल्म पे क्यों तड़प रहे हैं जब कश्मीर फाइल में ग्लैमराइज़ किया और हर कश्मीरी को टेररिस्ट बना दिया और हिंदुओं को ग्लैमराइज़ किया। उनकी सारी फिल्मों में हिंदू ऐसे नज़र आते हैं जैसे सारे के सारे भगवान हों, सारे के सारे बुतों कोई बुराई उन्होंने ना की हो सारी ज़िंदगी में। तो और सारे मुसलमानों को ऐसे पेश करते हैं सूर्यवंश में, जैसे उन्होंने कहा कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो, अब मैं क्या बताऊं। तो बहरहाल ना, वो अपने उसमें तो ख़ुद को तो बड़ा पाक साफ पेश करते हैं और दूसरे को बड़ा दिखाते हैं टेररिस्ट टाइप। यही हाल उन्होंने जब चाइना के साथ किया, तो उसको अब किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट में लेके जाएंगे ये तो बाद में देखना है, क्योंकि एंटी चाइना चीज़ें वर्ल्ड मार्केट में कितना गेन करेंगी या कितना नहीं गेन करेंगी तो देखने की बात है। क्योंकि इस पर जो
चाइना बेस्ड और चाइना का हामी इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इसके ख़िलाफ़ लिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तारीख को डिस्टॉर्ट किया है और वॉर को इन्होंने ग्लैमराइज करके धर्म में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये खालिस्तान ज़मीन के झगड़े की जंग थी। इंडिया जो वो ज़मीन पे कुछ कब्जा करना चाह रहा था, नाजायज़ तौर पे सड़कें बनाना चाह रहा था, जिससे चाइना की सिक्योरिटी को थ्रेट थी। तो चाइना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ में जो भी इक़दाम करने थे किए और इंडिया ने रात की तारीकी में धावा बोल दिया। इतनी सी बात थी। तो इंडिया जो है वो जिस तरीके से करता है फिर उसके पीछे अदालतें खड़ी हो जाती है। अब ये मामला भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अदालत में जाएगा। अभी तो खैर इस पर हम नहीं कह सकते कि इसकी क्या सिचुएशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेबुनियाद बयानिए पर जो उन्होंने ये वाली कहानी खड़ी है ये भी कहीं ना कहीं जाएगी। जैसे कश्मीर फाइल्स एक बड़ी जंग में तब्दील हुई थी, केरला फाइल्स जो थी उसकी भी बड़ी जंग हुई थी। तो ये जंग से मतलब अदालती जंग जो है, तो ये मतलब इस तरह इस पे भी मेरा ख्याल है कि आगे अदालती कार्रवाई होगी। और योगी को जो है ना वो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हिंदुओं के बारे में कुछ लिखना है वो गलत होगा तो मुसलमानों के बारे में लिखना कैसे सही हो सकता है, तो किसी और मुल्क के बारे में लिखना कैसे सही हो सकता है। क्योंकि वो तो अभी कल को बनाएंगे मणिपुर में, जहाँ पे उन्होंने दर्जनों बढ़ के सैकड़ों गिरजाघरों को, लोगों को जो है ना वहाँ पे गिरजाघरों को जला दिया है, तोड़ फोड़ किए। और ऐसे तो बेशुमार हैं जिनमें तोड़ फोड़ किए, जलाने का भी जिनको जलाया हुआ उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। तो इन चीज़ों को जो है ना इंडिया कैसे जस्टिफाई करेगा जब वो अपने लिए एक चीज़ रख रहा है, तो वो मेयार दूसरे के लिए क्यों नहीं रख रहा। जो अपने लिए उसने मेयार रखा है कि सच होना चाहिए, तो दूसरे के लिए क्यों नहीं रख रहा कि उसका भी सच होना चाहिए। बार कैफ ये अभी आगे देखते हैं कि बनता क्या है। और सलमान खान आगे किस तरीके से अपनी ज़ाहिर हिफाजत तो कर लेंगे, क्योंकि अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके घर के बाहर लोग जाते थे अब खौफजदा होकर वो भी नहीं जा रहे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं पुलिस जो है वो एक्शन न ले ले इस फिल्म के बाद से। तो अब इसमें यह कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जी गलवान जो वादी गलवान है ये है किसने बनाई, किसने दरियाफ़त की, बनाई तो खैर अल्लाह ताला ने, तो किसने मतलब दरियाफ़त की और किसके नाम पर ये इस वादी का नाम रखा गया। और ये इसकी कहानी के जो मैंने अपने उसके शुरू में कहा था, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि एक सलीम साहब होते थे जो एक गाइड थे अंग्रेज़ के दौर में। तो दरिया गलवाम और ये जो वादी गलवाम है ये उनकी दरियाफ़त है। वो एक गाइड थे जो मतलब कोई 1875 से 1925 के दरमियानी अरसा था। सलीम उनका नाम था। वो इतने मतलब माहिर थे इस वादी के, उन्होंने इतनी सियाहत की थी यहाँ की कि ये एरिया उन्होंने दरियाफ़त किया था। और जब यहाँ पे एक टीम आई थी अंग्रेज़ों की, वो यहाँ पे कहीं फंस गई थी, उसको रास्ते से भटक गई थी, तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, उसको उन्होंने गाइड करके तो वापस लेके आए अपने इंडिया के उसमें अपना अंग्रेज़ के पास, और उनको लेके उनको बाहिफाजत वहाँ पे पहुँचाया। तो इस गाइड को इसके सिले में अंग्रेज़ों ने एक बड़ा मतलब ऑब्लाइज भी किया, ठेका भी दिया। और ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी जगह है जिसका नाम जो है उस आदमी के नाम पर रखा गया। वरना अमेरिका को दरियाफ़त किया इब्न बतूता ने, कौन सा अमेरिका का नाम इब्न बतूता पड़ गया, या वास्को डी गामा अगर इंडिया आया तो कौन सा इंडिया की किसी बंदरगाह का नाम वास्को डी गामा बंदरगाह रख दिया गया। ऐसा हुआ नहीं तारीख़ में कभी भी, क्योंकि ये खुद हिस्टोरियंस लिख रहे हैं कि ये हिस्ट्री का एक बड़ा यूनिक वाक़या था कि पूरी की पूरी वादी जो है वो मंसूब कर दी गई एक आदमी के नाम से जो मुसलमान था और ग़ुलाम रसूल था, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम था। तो उसने मतलब ये वादी दरियाफ़त करके इसके रास्ते वास्ते जो हैं वो मतलब इंडिया को बताए थे। और अब इंडिया जिस पे अपना हक़ जता रहे वो एक्चुअली एक मुसलमान की दरियाफ़त है। उनको तो एहसानमंद होना चाहिए हिंदुओं को हमारा कि वो तो ना कोई दरियाफ़त कर सके, ना किसी को तरक्की दे सके। अभी हम देखते हैं कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं, लेकिन हमें ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि अभी इंडिया जो है वो फ़िक्शनल एक तसादुम में जा रहा है चाइना के साथ। फ़िक्शनल तसादुम से मतलब एक ड्रामे का तसादुम है ना, कि इंडिया कभी जो है वो मेटाफर पे को हिस्ट्री समझ लेता है, कभी वो एक शिकस्त जंग को उसमें फतह में तब्दील करके दिखाना शुरू कर देता है। तो ये भी इंडिया की पूरी क़यादत जो है वो बाइपोलरिज्म का शिकार है, और उसको पता ही नहीं है कि मतलब उसने उसकी सिमत क्या है, और वो तारीख़ को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तारीख़ पढ़ा ही नहीं रहा सही लोगों को, उनकी सारी हिस्ट्री चेंज हो गई है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं और किस तरीके से इंडिया जो है वो अपने आप को इस मॉडर्न जो एक सांचे उसमें फ़िट करता है। इसके साथ ही आप सोएमुर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।